चलिए, तो आप लोगों का प्रोबेबिलिटी चल रहा था और प्रोबेबिलिटी में हम कर रहे थे गेंद वाले क्वेश्चन। थैले में लाल पीली नीली गेंदें हैं, तो अब इसमें से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, पीली गेंद निकलने की, नीली गेंद, या फिर तुमने एक टाइप पढ़ा था कि दो गेंदें निकाली तो ये जो दो गेंदें हैं इनके लाल या पीले की प्रायिकता क्या होगी। तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था या वाले केस, और मैंने कहा था कि जब या वाले केस हो तो या वाले केस में क्या करते हैं, कुल तरीकों की जो जो अनुकूल परिणामों की संख्या होती है या में जोड़ते हैं। ठीक है, अब आज करते हैं दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप क्या है आपके पास, जो अगला टाइप है वो है कि एक बैग में 6 लाल 4 सफेद और 8 नीली गेंदें हैं। यदि 3 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो एक के लाल और 2 के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखो, सबसे पहले तो थैले में क्या है कि जो लाल है वो कितनी है, 6, सफेद जो है व्हाइट जो है वो कितनी है, 4, और ब्लू नीली जो है वो कितनी है, 8। तो अब उसने कहा कि हमने क्या किया, थैले से 3 गेंदें निकाली। तो भाई जब थैले से 3 गेंदें निकाली तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या को छोड़ दो, सबसे पहले बटे में कुल परिणामों की संख्या लिखो। अब हमने थैले से 3 गेंदें निकाली ना, और थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं भाई, देखो 6 तो लाल हैं, 4 सफेद हैं और 8 है नीली। तो यानी थैले में टोटल गेंद हैं 6 4 10 और 8 18। तो यानी जो 3 गेंदें निकली वो 3 गेंदें इन 18 में से निकली। तो जब 18 में से 3 गेंदें निकालेंगे तो 18 में से 3 गेंद निकालने के कुल तरीके 18C3। तो यानी कुल परिणामों की संख्या है ना, कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 18C3। सबसे पहले अपॉन में टोटल रिजल्ट लिख लिया करो। तुमको क्या चाहिए वो बाद की बात है, तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो वो बात की बात है। अनुकूल परिणामों की संख्या बाद में, पहले अपॉन में कुल परिणाम लिख लो। तो हमने थैले में टोटल जो थी 18 गेंद थी और हमने थैले से 3 गेंद निकाली। तो जब 18 में से 3 गेंद निकालेंगे तो 18 में से 3 गेंद निकलने के जो कुल तरीके बनेंगे वो बनेंगे 18C3। अब ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या, और अनुकूल परिणामों की संख्या मैंने बता रखा है कि जो हम चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है, हम क्या चाहते हैं उसके कितने तरीके होंगे। जो चीज हम चाहते हैं वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि थैले से क्या हो कि ये जो 3 गेंदें निकली इन 3 में से बोला एक तो हो लाल और 2 क्या हो, सफेद। तो अगर एक गेंद लाल होनी चाहिए, तो अगर एक गेंद लाल निकलनी चाहिए तो थैले में टोटल लाल कितनी है, 6। तो यानी अगर एक गेंद लाल निकलनी चाहिए तो वो निकलेगी इन 6 में से। भाई जब इन 6 में से निकलेगी तभी तो लाल होगी वो। और अगर 6 में से एक गेंद निकलनी चाहिए, अगर एक गेंद लाल होनी चाहिए तो वो इन 6 में से निकलनी चाहिए, और 6 में से एक गेंद कितने तरीके से निकलेगी, 6C1। अगर 6 में से एक गेंद निकलनी चाहिए तो वो निकलेगी कितनी प्रकार से, 6C1। क्योंकि अगर एक गेंद लाल होनी चाहिए तो वो गेंद इन 6 में से निकलेगी या इन 6 में से निकलनी चाहिए, और 6 में से एक गेंद कितने तरीके से, 6C1। या मैंने कहा था कि जब एक निकालने की बात हो तो जितनी होती है उतनी तरीके होते हैं। 6 में से अगर एक निकालेंगे तो 6 प्रकार से निकल सकती है। अब एक गेंद तो लाल होनी चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए, सफेद। अब अगर 2 गेंद सफेद होनी चाहिए तो 2 गेंद इन 4 में से निकलनी चाहिए। अगर 2 गेंद सफेद होंगी तो वो 2 गेंद इन चारों में से निकलेगी। चार सफेद कितनी है, 4। और जब सफेद गेंदों की संख्या 4 है तो मैं चाहता हूं कि अगर 2 गेंद सफेद हो तो वो 2 गेंद इन 4 में से निकलेगी, तभी तो सफेद होगी। और 4 में से जब 2 गेंद निकलेंगी तो कितने तरीके से, तो 4C2। लेकिन अब ध्यान रहे, एक लाल और 2 सफेद। तो जब और वाली बात आए, अभी तक तुमने या वाला केस पढ़ा था, और जब या वाला केस होता है तो प्लस करते हैं बीच में। लेकिन जब बात हो और कि एक गेंद, जैसे यहां पे कहा लाल और 2 सफेद, तो और के केस में मल्टीप्लाई करना है। जो कुल तरीकों की संख्या बनेगी वो दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर एक गेंद सफेद होनी, लाल होनी चाहिए
तो लाल कितने तरीके से होगी 6C1, और अगर 2 गेंद सफेद होनी चाहिए तो सफेद कितने तरीके से होगी 4C2। तो यानी एक गेंद लाल और 2 सफेद के कुल तरीके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और के केस में, एंड के केस में मल्टीप्लाई करते हैं। और जब या आता है, या यानी इंग्लिश में और बोलेंगे, तो जब या और आता है तो उसका अर्थ होता है और मतलब इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं भाई। जब या बोले या और बोले तो तब प्लस करते हैं। कुल तरीके क्या होते हैं, वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, 2 या 3 जो भी है। और जब बात करें और की, यानी एंड की बात करें कि, है ना, जहां पर कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड एंड 2 आर व्हाइट, तो 1 इज रेड एंड 2 आर व्हाइट। तो जब बात और की हो, तो अगर एक गेंद लाल होनी चाहिए तो लाल होगी कितने तरीके से 6C1। अगर एक गेंद लाल निकलेगी तो तरीकों की संख्या 6C1। और अगर 2 गेंद सफेद होनी चाहिए तो सफेद कितने तरीके से 4C2। तो इसलिए कुल तरीके दोनों को मल्टीप्लाई करो और अब इसके बाद कैलकुलेट करो। तो 6C1 तो भैया 6 होगा, मैंने बता रखा है सीधा NC1 N, ठीक है। तो 6C1 6 और इंटू 4C2 को करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 आएगा, कटेगा, लेकिन 1 2 और आएगा फैक्टोरियल, 2 दूनी 4 यानी वो भी 6 बनेगा। अगर 4C2 को कैलकुलेट करोगे भाई तो वो भी आपका कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और अपॉन में अब क्या है 18C3, तो अपॉन में 18C3, तो 18C3 का अर्थ है कि भाई 18 में से 3 गया 15, यानी ऊपर जो फैक्टोरियल 18 होगा उसको खोलेंगे, 18 इंटू 17 इंटू 16 और गुणा आगे फैक्टोरियल 15, वो बटे में भी फैक्टोरियल 15 होगा, वो कटेगा, लेकिन अपॉन में एक फैक्टोरियल 3 भी आएगा, तो 3 गुणा आगे 2। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो पहले पुरानी वीडियो देखो, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 से कटेगा 6 तिया 18, फिर 3 से कटेगा 3 दूनी 6, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा और 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 चौको 8। अब कुछ नहीं कटेगा तो ऊपर बचा आपका कितना 3 और नीचे जो बचेगा 17 चौको 68, तो 3/68। तो प्रायिकता जो होगी, प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी 3/68। तो यानी अगर एक गेंद लाल और 2 सफेद होनी चाहिए तो एक के लाल और 2 के सफेद होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी 3/68, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तरीका वही है देखो करने का, बस फर्क क्या है, अभी तक तुमने 2 केस पढ़े थे कि भाई 2 गेंदें निकाली तो दोनों के लाल होने की, या दोनों हरी होनी चाहिए, या दोनों नीली, मतलब जो भी है। फिर एक केस पढ़ा कि भाई या तो लाल हो या तो पीली हो, या वाला केस, और एक ये है और वाला केस। बस फर्क इतना है कि या वाले में प्लस कर देंगे बीच में और वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, है ना। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अभी भी समय है, मैंने आपको बता रखा है। पेपर की पॉसिबिलिटी जहां तक मेरे सुनने में आया, मेरी नॉलेज में है, 15 दिसंबर को नहीं हो रहा है, थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है, तो संभवतः जनवरी में पेपर होगा, है ना। और आपके पास समय है अभी भी, और जब समय है तो अच्छे से पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जरूर करो। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना वो बड़े पछताएंगे, पेपर में आप स्कोर नहीं बना पाओगे, ठीक है। जितने बच्चे पेपर देने आते हैं यहाँ, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो तो ठीक है जिस भी मूड में दे रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है, मैं देख रहा हूँ कि जिनको मैंने पढ़ा रखा है ना, जिनका मैंने सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, तुम लोग अभी भी प्रैक्टिस पेपर देने नहीं आ रहे। अरे अभी भी आपके पास कम से कम 1 महीना है, 1 महीना तो पेपर मार लो। जब तक पेपर नहीं मारोगे तुम टाइम मैनेजमेंट करना कैसे सीखोगे, स्पीड कैसे बढ़ेगी तुम्हारी। तो प्रैक्टिस पेपर जरूर दो। बहुत सारे पुराने बच्चे हैं ऐसे जो पेपर देने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। वो सोच रहे हैं कि बस हम रिवीजन कर लें फटाफट, है ना, और तब जाके पेपर देंगे। अरे तब जाके क्या होगा, तुम प्रैक्टिस पेपर नहीं करोगे, पेपर में तुम्हारा परफॉर्मेंस बनेगा ही नहीं। अभी भी आपके पास नवंबर पूरा है, जहां तक मेरी संभावना सुनने में आया कि नवंबर 15 दिसंबर को नहीं हो रहा है, दिसंबर है आपके पास पूरा। आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है, जिनका कोर्स कंप्लीट करा रखा है, क्योंकि मैंने कोर्स आपका सब कुछ करा रखा है, केवल प्रोबेबिलिटी छूटी थी, प्रोबेबिलिटी भी मैं करा रहा हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्री है वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है, सब मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो मुझे बड़ा बुरा लग रहा भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ा रखा है ना, वो प्रैक्टिस करने नहीं आ रहे, नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो भाई तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम पेपर के दिन कर ही नहीं पाओगे। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कितना पढ़ लो, तुम्हारी स्पीड आएगी ही नहीं पेपर के दिन। तो जिम्मेदार फिर आप स्वयं होंगे कल को, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो। और अगर प्रैक्टिस दोगे भाई, मेरे अनुसार चलोगे, तो निश्चित रूप से आप देखना,
आप प्रैक्टिस करके देखो, आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले दिन देखना स्कोर क्या रहेगा, है ना, और लास्ट में देखना, जब लास्ट खत्म हो जाएगा, जब आपका, है ना, जब प्रैक्टिस बैच समाप्त हो जाएगा, जब पेपर के नजदीक हम पहुंचेंगे, तब देखना अपना स्कोर। आपकी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड आएगी नहीं, पेपर वाले दिन तुम कर ही नहीं पाओगे पेपर। आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूटेंगे, कोई ना कोई पोर्शन छूटेगा। क्यों? टाइम मैनेज ही नहीं करना सीखोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे? तो प्रैक्टिस पेपर दो भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि एक थैले में 4 सफेद और 6 लाल गेंदें हैं। 3 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो 2 गेंदों के सफेद और 1 के लाल होने की क्या प्रायिकता है? अब देखो, एक थैले में 4 क्या है? सफेद। तो व्हाइट कितनी है? बोला 4। और लाल कितनी है? 6। 6 लाल गेंदें हैं, तो लाल है 6। अब हमने थैले से क्या किया? 3 गेंदें निकाली। और जब 3 गेंदें निकाली तो कह रहा कि 2 गेंदों के सफेद, 2 तो बोला सफेद होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए लाल। तो 2 गेंदों के सफेद और 1 के लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले तो देखो, थैले से हमने कितनी गेंदें निकाली? तो हमने थैले से 3 गेंदें निकाली। तो प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप क्या कर दिया करो, अपोल में टोटल रिजल्ट लिख दिया करो, कुल परिणामों की संख्या लिख दिया करो। तो अब थैले में कितनी गेंदें हैं? 4 हैं सफेद और 6 क्या है? लाल। तो टोटल कितनी गेंदें हुई थैले में? 10। और 10 गेंदें हैं और हमने थैले से निकाली 3 गेंद। तो अगर 10 में से 3 गेंदें निकली, चाहे वो क्या आया क्या नहीं आया, फिलहाल उस पर ध्यान मत दो, वो किस कलर की निकली, है ना, तुम्हें क्या चाहिए उस पर ध्यान मत दो। थैले में टोटल 10 गेंद है, 10 में से आप 3 गेंद निकाल रहे, तो भाई जब 10 में से 3 गेंदें निकालेंगे तो कुल तरीके होंगे 10C3, कुल परिणामों की संख्या 10C3। अब आओ ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम, तो देखो कि हम क्या चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि 2 गेंद क्या हो? सफेद और 1 हो लाल। तो भाई अगर 2 गेंदें सफेद होनी चाहिए तो वो 2 गेंदें इन 4 में से निकलेगी। जब 2 गेंदें सफेद चाहिए तो वो 2 गेंदें इन 4 में से निकलेगी। और जब 4 में से निकलेगी 2 गेंद, तो 4 में से 2 गेंद निकलने के तरीके 4C2। अगर 2 गेंदें सफेद चाहिए तो वो 2 गेंदें इन चारों में से निकलेगी। और 4 में से 2 गेंदें कितने तरीके से निकल सकती है? 4C2। अच्छा, 2 गेंदें सफेद और 1 लाल, तो 1 क्या चाहिए? लाल। अब अगर 1 गेंद लाल होनी चाहिए तो वो लाल गेंद इन 6 में से निकलेगी, क्योंकि थैले में लाल कितनी है? 6। और जब थैले में 6 गेंदें लाल है तो जो 1 गेंद तुम्हें लाल चाहिए वो इन 6 में से निकलेगी। और जब 6 में से निकलेगी तो 6 में से 1 गेंद निकलने के तरीके 6C1। अब ये तो है क्या? सफेद के तरीके, और ये है लाल के तरीके। तो कुल तरीके तो और के केस में गुणा करते हैं, 2 गेंदों के सफेद और 1 के लाल। तो अगर 2 गेंदें सफेद होनी चाहिए तो 2 गेंदें सफेद इतने तरीके से होंगी, और अगर 1 गेंद लाल होनी चाहिए तो लाल इतने होंगी। तो कुल तरीके 3 गेंदों के निकलने के कुल तरीके कैसे? 2 सफेद के और 1 लाल के। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जहां बात और की आए, एंड की बात आए, वहां कुल तरीके कैसे बनते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और आप करो कैलकुलेट, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे भाई यहां पे, तो क्या होगा? 4C2। और 4C2 को कैलकुलेट करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और अपॉन में एक, तो यानी 4C2 वैसे अभी किया था 6 बना था, और इंटू 6C1। तो 6C1 जो बनेगा वो भी आपका 6 ही बनेगा। और अपॉन में क्या है? 10C3। और 10C3 मतलब 10 में से 3 गया 7, तो यानी 10 9 8, 10 9 8, और गुणा के फैक्टोरियल 7, बटे में फैक्टोरियल 7 आएगा वो कटेगा, लेकिन बटे में एक फैक्टोरियल 3 भी होगा, तो यानी 3 गुणा के 2, ठीक है। और अब कैलकुलेट करो आप, तो 2 से कटेगा, देखो 2 पंजे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, और इस 3 से ऊपर काटोगे 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 2 से आपका 8 कटेगा, 2 चौको 8, और फिर इसके बाद देखो 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ऊपर जो बचेगा वो केवल 3 बचेगा, और नीचे आपका एक ये 5, ठीक है, और एक ये आपका 2 है। तो 5 दूनी कितना? 10। तो यानी 3/10 आंसर आएगा। 2 गेंदों के सफेद और 1 के लाल होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी? 3/10। तो यही हमें पूछा था कि भाई 2 गेंदों के सफेद
और एक के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? तो दो गेंदों के सफेद और एक के जो लाल होने की प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी? 3/10। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है प्रोबेबिलिटी। अगर आप थोड़ा सा समझोगे, पुरानी वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपके समझ में इजीली आ जाएगा। आपके समझ में बिल्कुल इजीली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और आपके 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पक्के बन जाएंगे। इन्हीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लिख के ले लो आप, ठीक है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। जितने पैटर्न में पढ़ा रहा हूं इन्हीं पैटर्न में से सब आपके आ जाएंगे। अगला देखो क्वेश्चन, अगला है कि यदि हम 4 पुरुषों 3 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह में से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो 2 पुरुषों के चुने जाने की प्रायिकता है। अब देखो कितने कितने लोग हैं, तो 4 तो बोला पुरुष हैं, तो मैन कितने हैं? 4। 3 बोला महिलाएं हैं, तो वोमेन कितनी है? 3। और 2 लड़के हैं, तो बॉयज कितने हैं? 2। तो 4 पुरुष 3 महिलाएं और 2 लड़कों वाले एक समूह, तो यानी इस समूह में 4 और 3 7 और 2 9 लोग हैं टोटल। समूह में टोटल 9 लोग हैं, और 9 कैसे हैं कि जिनमें 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। और हमने क्या किया कि इस समूह में से 3 व्यक्तियों को चयन किया। तो भैया जब 3 व्यक्तियों का चयन किया तो तुमको काय की प्रायिकता पूछे वो छोड़ दो, सबसे पहले बटे में कुल परिणाम लिखो। अब समूह में टोटल कितने लोग हैं? 4 3 7 2 9, और 9 में से 3 व्यक्तियों को चुना। तो अगर 9 में से 3 व्यक्तियों को चुनेंगे तो 9 में से 3 व्यक्तियों को चुनने के कुल तरीके कितने होंगे? 9C3। तो कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, तो वो उसकी तरीके कितने होंगे? 9C3। तो समूह में टोटल 9 लोग हैं और हमने 3 लोगों को चुना, तो जब 9 में से 3 लोगों को चुनेंगे तो कुल तरीके होंगे 9C3। अब आते हैं ऊपर अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम मतलब कि हम क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि हमने जो 3 व्यक्तियों को चुना वो 3 व्यक्ति कैसे होने चाहिए? तो 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो 2 पुरुषों के चुने जाने के। अब देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पे हल्का क्वेश्चन चेंज हो गया। हमने 3 लोग चुने, लेकिन उन 3 में से 2 होने चाहिए पुरुष। तो अगर 2 पुरुष होंगे तो एक कौन होगा? तो उसको फिलहाल छोड़ो। तो अगर 2 पुरुष चुने जाने चाहिए तो भैया अगर 2 पुरुष होने चाहिए तो वो 2 पुरुष इन चारों में से चुने जाएंगे, तभी तो 2 पुरुष निकलेंगे, तभी तो 2 पुरुष निकलेंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान समझना। 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं, समूह में से हमने 3 लोग चुने, लेकिन इन 3 में से 2 पुरुष होने चाहिए। तो अगर 2 पुरुष होने चाहिए तो वो 2 पुरुष जब होंगे तो वो कैसे होंगे? जब इन चारों में से चुनेंगे। समूह में टोटल कितने पुरुष है? 4। तो अगर 2 पुरुष चुने जाने चाहिए तो वो 2 इन चारों में से चुने जाने चाहिए, और 4 में से 2 पुरुष कितने तरीके से चुने जाएंगे? 4C2। अच्छा, अब अगर 2 पुरुष चुने जाने चाहिए तो बचा 1, क्योंकि हमने टोटल 3 लोगों को चुना ना, तो 2 पुरुष होने चाहिए, तो एक कौन होना चाहिए? तो वो एक भैया या तो महिला हो सकती है या तो लड़का हो सकता है, क्योंकि एक के बारे में नहीं बोला कि वो क्या होना चाहिए। तो यानी वो एक जो बचा वो इन तीनों में से भी चुना जा सकता है और इन 2 में से भी चुना जा सकता है। तो 2 तो फिक्स है कि पुरुष होने चाहिए। अब एक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यानी वो एक जो चुना जाएगा वो टोटल 3 और 2 5 में से चुना जाएगा। अरे वो एक या तो जो एक जो बचा वो महिला भी निकल सकती है, और वो एक जो है वो लड़का भी हो सकता है। तो यानी महिलाएं कितनी है? 3, और लड़का कितने हैं? 2। तो यानी वो एक जो चुना जाएगा वो इन 5 में से चुना जाएगा। अब इन 5 में से वो क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहां ऐसा नहीं बोला कि 2 पुरुष और 1 लड़का होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि 2 पुरुष और 1 महिला होनी चाहिए, बस शर्त इतनी थी कि 2 पुरुष होने चाहिए। तो अगर 2 पुरुष होने चाहिए तो 2 तो इनमें से चुने जाएंगे, बाकी जो 1 चुना जाएगा वो 3 और 2 इन 5 में से चुना जाएगा। तो यानी गुणा गए इन 5 में से 1 के चुनने के तरीके 5C1, क्योंकि 2 तो लिखा था कि पुरुष होने चाहिए। तो अगर 2 पुरुष होने चाहिए तो वो क्या है? पुरुष कितने हैं समूह में? 4। और जब पुरुष 4 हैं तो वो अगर 2 पुरुष होने चाहिए तो वो 2 पुरुष जो हैं वो इन चारों में से चुने जाने चाहिए, तो 4C2। और एक इन 5 में से कोई भी हो सकता है, तो यानी वो जो एक चुना जाएगा वो इन 5 में से चुना जाएगा, और 5 में से एक कितने तरीके से चुने जा सकते हैं? 5C1। तो इसलिए कुल तरीके यहां पे भी गुणा होगा, क्योंकि 2 पुरुष होंगे और एक कुछ भी हो सकता है। ये भी और वाला ही केस है,
दो पुरुष और एक, अब वो एक कौन निकलेगा मुझे इससे मतलब नहीं है, दो पुरुष और एक, अब या तो महिला या तो लड़का, तो उससे मतलब नहीं है, तो है ये भी और वाला केस है ना। बस यहाँ पे और इसलिए लिखा गया क्योंकि एक के बारे में फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर दो पुरुष होने चाहिए तो वो दो पुरुष इन चार में से चुने जाएंगे 4 सीटर, और एक कुछ भी हो सकता है तो वो इन पांचों में से हो सकता है, तो वो एक जो है इन पांचों में से, तो इसलिए दो पुरुष और एक इनमें से, तो और मतलब गुणा और 5C1, ठीक है। तो 4C2 और 4C2 6, अभी कई बार कर लिया, इससे पहले भी आ गया। 4C2 का मान कितना 6, ठीक है, और इंटू 5C1 तो 5 ही होगा, और बटे 9C3, तो 9C3 मतलब 9 में से 3 गया कितना 6, तो यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, लेकिन बटे में एक फैक्टोरियल 3 भी आएगा, तो 3 गुणा गए 2, ठीक है। अब इसके बाद करो कैलकुलेट, 3 से कटेगा 3 तिया 9, ठीक है, 2 से कटेगा, देखो 2 चक्कू 8, फिर 3 से कटेगा 3 दूनी 6, और 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा केवल 5 और नीचे बचेगा 7 दूनी 14, तो 5/14। प्रायिकता जो बनेगी वो क्या बनेगी 5/14, यानी दो पुरुषों के चुने जाने की प्रायिकता 5/14, ठीक है। तो अगर दो पुरुष होने चाहिए तो प्रायिकता बनेगी 5/14, तो यानी अगर 3 लोगों को चुना और दो पुरुष होने चाहिए तो और एक कुछ भी हो सकता है, तो यानी दो पुरुष और अन्य एक के, जिसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि दो पुरुष और अन्य एक के चुने जाने की प्रायिकता 5/14। तो यहां पे ध्यान रखना कि ये भी एक प्रकार से जो है ना और वाला ही केस है, क्योंकि दो पुरुष और एक, तो दो पुरुष और एक क्या कुछ भी हो सकता है, तो वो एक जब कुछ भी हो सकता है तो इन पांचों में से ही तो होगा, तो दो पुरुष और एक अन्य व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति, अब वो चाहे महिला निकले चाहे लड़का निकले, तो दो पुरुष और एक अन्य व्यक्ति की जो प्रायिकता बनेगी वो बनेगी 5/14। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि 4 पुरुष 3 महिलाएं और 2 लड़के वाले एक समूह में से हमने 3 व्यक्तियों को चुना, तो यानी समूह में 4 और 3 7 और 2 9 लोग हुए टोटल, और 9 में से हमने 3 को चुना, तो 9 में से 3 को चुने जाने के कुल तरीके 9C3 जो कि आएगा अपॉन में, और ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या होगा, तो देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुमको इन तीनों में से दो चाहिए पुरुष, दो पुरुष चाहिए, और एक व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, तो अगर दो पुरुष होने चाहिए तो वो इन चार में से निकलेगा 4C2, और एक कुछ भी हो सकता है, तो और मतलब गुणा आगे, और एक कुछ भी मतलब इन पांचों में से होगा, और जब 5 में से होगा तो उस एक व्यक्ति, चाहे वो महिला निकले चाहे लड़का निकले, तो वो इन पांचों में से चुनेगा, और जब इन पांचों में से चुना जाएगा तो इन 5 में से एक व्यक्ति के चुनने के तरीके 5C1, ठीक है, और कैलकुलेट करके ये आपका कितना आएगा 5/14। आइए अगला क्वेश्चन, अगला देखो, 3 पुरुषों 2 महिलाओं और 4 बच्चों के समूह में से 4 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो संभावना है कि उनमें से ठीक 2 बच्चे हैं। अब देखो क्वेश्चन वही होते हैं कई बार, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल कर दिया जाता है, हल्का सा लैंग्वेज को में ट्विस्ट डाल दिया जाता है, तो कई बार लोग फिर लैंग्वेज के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो उस कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन लगभग वही होते हैं। देखो क्वेश्चन अभी भी देखो, 3 पुरुषों तो मैन कितने हैं 3, 2 महिलाएं तो वोमेन कितनी है 2, और 4 बच्चों तो चिल्ड्रंस कितने हैं 4, यानी कुल मिला के समूह में 3 2 5 और 4 9 लोग हैं, और इन 9 में से हमने 4 व्यक्तियों को चुना बोला, तो जब 9 में से 4 व्यक्तियों को चुना तो प्रोबेबिलिटी बराबर बटे में कुल परिणाम, तो समूह में टोटल जो है 9 लोग हैं, और 9 में से हम 4 को चुन रहे हैं, तो 9 में से 4 व्यक्तियों को चुनने के कुल तरीके 9C4, तो ये तो आया अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। अब ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल मतलब कि जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं उसके कितने तरीके होंगे, तो पहले तो देखो कि हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये 4 लोग कैसे निकले, तो वो कह रहा है कि जब 4 लोग चुने तो क्या संभावना है, संभावना मतलब प्रायिकता, मैंने आपको बताया था प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, संभावना, किसी चीज की संभावना को व्यक्त करना ही प्रायिकता है, तो यानी संभावना मतलब कि क्या प्रायिकता है कि उनमें से ठीक 2 बच्चे हैं, तो यानी 4 लोगों में से 2 क्या होने चाहिए, ठीक 2 बच्चे, मतलब कि 4 में से 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक 2 बच्चे हैं का अर्थ है कि 4 में से 2 बच्चे होने चाहिए,
जो तुमने 4 लोग चुने उनमें से 2 बच्चे निकलने चाहिए। तो भाई साहब अगर 2 बच्चे निकलने चाहिए तो वो 2 बच्चे इनमें से जब निकलेंगे तभी तो होंगे। अगर 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक 2 बच्चे होने चाहिए, मतलब कि 2 बच्चे होने चाहिए। तो अगर 2 बच्चे होने चाहिए तो वो 2 इन चारों में से चुने जाने चाहिए। तो यानी 2 बच्चों के निकलने की तरीके की संख्या 4c2, बच्चे टोटल 4 हैं समूह में, और उसमें से अगर 2 बच्चे निकलने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट 2 मतलब कि ना उससे कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट 2 बच्चे होने चाहिए, मतलब कि ना कम ना ज्यादा, यानी हमको एग्जैक्ट 2 बच्चे चाहिए। तो एग्जैक्ट मतलब कि 2 बच्चे होने चाहिए, तो बच्चे टोटल 4 है, तो 4 में से 2 बच्चे कितने तरीके से निकलेंगे, 4c2। अब 2 तो बच्चे होने चाहिए और अन्य 2 कुछ भी हो सकते हैं, 2 तो बच्चे होने चाहिए ना, बाकी दो का क्या, वो कौन होंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो यानी बाकी जो 2 बचे वो इन 5 में से निकलेंगे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं है ना, तो यानी अन्य 2 इन 5 में से निकलेंगे। तो अन्य 2 जब इन 5 में से निकलेंगे, भाई वो 2 हो सकता है पुरुष निकल जाए, हो सकता है महिलाएं निकल जाए, हो सकता है एक पुरुष एक महिला निकले, कुछ भी हो सकता है, पर निकलेंगे तो इन 5 में से ही वो 2। तो 5 में से 2 अन्य 2 के निकलने के तरीके 5c2, तो कुल तरीके गुणा गए। तो ये भी और वाला ही केस है, अगर 2 बच्चे होने चाहिए तो और 2, तो 2 बच्चे और 2 और होंगे ना, तो और मतलब गुणा। तो अगर 2 बच्चे होने चाहिए तो 2 बच्चों के तरीके 4c2 इंटू और अन्य 2 इनमें से होंगे, तो 2 बच्चे और अन्य 2 और मतलब गुणा इनमें से, तो इसलिए 4c2, और 4c2 का मतलब 6 गुणा गए 5c2, 5 इंटू 4 इंटू 3 बटे फैक्टोरियल 3, 2 से 2 4 5 दूनी 10, तो गुणा गए 10, 5c2 सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, तो 6 इंटू 10, और अपॉन में 9c4, 9 में से 4 गया 5, यानी 9 गुणा गए 8 गुणा गए 7 गुणा गए 6 गुणा गए फैक्टोरियल 5, बटे में फैक्टोरियल 5 आएगा, कटेगा, लेकिन बटे में एक फैक्टोरियल 4 भी होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो देखो 6 में से 6 गया पूरा आपका, फिर 3 से, या तो देखो 4 दूनी 8 से 8 उड़ा दो पूरा, और 3 से 9 उड़ा दो, 3 3 9, इसके अलावा और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर बचा आपका 10, नीचे बचेगा 3 7 21, तो 10 बटे 21। तो अगर हमने 4 व्यक्तियों को चुना और उनमें से अगर 2 बच्चे होने चाहिए या ठीक 2 बच्चे होने चाहिए, तो ठीक 2 बच्चों के निकलने की प्रायिकता, और ठीक 2 बच्चे मतलब 2 बच्चे और 2 अन्य कोई भी होंगे, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी, 10 बटे 21। तो यही हमें पूछा था कि ठीक 2 बच्चों की प्रायिकता, तो ठीक 2 बच्चे मतलब कि 2 तो बच्चे होंगे और 2 अन्य कोई भी हो सकते हैं, तो 2 बच्चे और अन्य 2 की प्रायिकता, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक 2 बच्चे की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा बोलो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 बच्चे और 2 अन्य के निकलने की प्रायिकता, ठीक है, तो वो बनेगी आपकी कितनी, 10 बटे 21, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगला है कि एक बॉक्स में 10 समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनमें से 4 खराब हैं, यदि पहले से ही निकाली गई इकाइयों को बदले बिना क्रम से बॉक्स से 3 उपकरणों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि चयनित उपकरणों के 2 उपकरण खराब हैं। पहले तो क्वेश्चन समझो भाई, एक बॉक्स में 10 समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो बॉक्स में 10 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, तो बॉक्स में कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट है, कितने इक्विपमेंट हैं, 10 वस्तुएं हैं, ऐसा समझ लो आप, 10 वस्तु हैं, जिनमें से बोला 4 खराब है। तो भाई साहब अगर 4 खराब हैं तो बाकी 6 सही होंगे। अगर 10 उपकरण है बॉक्स में, 10 वस्तुएं हैं, और अगर 4 खराब हैं तो 6 क्या होंगी, सही, तो 4 खराब 6 सही। अब उसने कहा कि यदि पहले से ही निकाली गई इकाइयों को बदले बिना, मतलब कि हमने बॉक्स से क्या किया, इस बॉक्स से कुछ उपकरण निकाले और पहले से निकाली गई उपकरणों को बदले बिना, मतलब कि जो हमने निकाली ना एक बार, उनको बोला चेंज नहीं करना, बदलना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने बॉक्स से उपकरण निकाले और फिर वापस रखे उसकी जगह दूसरा निकाल दिया, ऐसा नहीं करना। मतलब यानी सिंपल भाषा में कहें कि हमने बॉक्स से कुल मिला के 3 उपकरण निकाले, ठीक है, यदि पहले से ही निकाली गई इकाइयों को बदले बिना
क्रम से बॉक्स से 3 उपकरणों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यानी इस बॉक्स से हमने 3 उपकरण चुने और जो हमने निकाले ना उनको चेंज नहीं करना। कुल मिला के ये है सिंपल अर्थ इसका। तो यानी हमने 3 उपकरण निकाले। अच्छा आप मुझे बताओ, जब बॉक्स से हमने 3 उपकरण निकाले तो प्रोबेबिलिटी बराबर, अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, वो बात की बात है। कुल मिला के बॉक्स में 10 उपकरण थे और 10 में से हमने 3 निकाले। तो जब 10 में से 3 उपकरण निकालेंगे तो 10 में से 3 उपकरण निकलने के तरीके 10C3। 10 में से 3 उपकरणों के निकलने के तरीकों की संख्या होगी 10C3। अब देखो कि जो 3 उपकरण हमने निकाले, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये 3 उपकरण कैसे होने चाहिए। तो वो कह रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि चयनित उपकरणों के 2 उपकरण खराब है। कि हमने जो 3 उपकरण चयन किए ना उसमें से बोला 2 खराब निकलने चाहिए। चयनित उपकरणों के 2 उपकरण खराब है, तो यानी 3 जो हमने निकाले उसमें से 2 खराब होने चाहिए। 2 उपकरण बोला खराब हैं, तो भाई साहब अगर चयनित उपकरणों में से 2 खराब हैं तो इसका मतलब वो 2 इन 4 में से निकले होंगे। फिर अगर 2 खराब हैं तो वो 2 इन 4 में से निकले होंगे ना, तभी तो खराब निकले वो। तो 2 खराब निकलने के तरीके 4C2। अब अगर 2 खराब हैं, चयनित उपकरणों में से अगर 2 उपकरण खराब है तो इसका मतलब 1 सही रहा होगा। तो 2 खराब और 1 सही निकला होगा इसका मतलब। और अगर 2 खराब और 1 सही निकला तो खराब के तरीके तो ये हैं, और जो 1 सही निकला होगा वो इन 6 में से निकला होगा। और 6 में से 1 सही निकलेगा कितने प्रकार से, 6C1। और 2 खराब और 1 सही मतलब गुण आ गए कुल तरीके। बात जब और की हो, जरूरत हो ना हर बार और लिखा हो कि 2 खराब और 1 सही के प्रायिकता बताओ। अब वो कह रहा है कि जब 2 उपकरण खराब हैं तो इसका मतलब 1 सही होगा। तो यानी बॉक्स से जो उपकरण निकले वो 2 खराब और 1 सही निकला होगा। तो 2 खराब और 1 सही, तो जब 2 खराब निकले तो इनमें से निकले होंगे 4C2, और 1 अगर सही निकला तो इन 6 में से निकला होगा 6C1। करो कैलकुलेट। तो 4C2 6 गुणा गए 6C1 भी 6 है ना, और बटे 10C3 10 में से 3 गया 7, तो यानी 10 9 8 और गुणा गए फैक्टर 7 बटे में फैक्टर 7 आएगा, वो कटेगा। ठीक है, अब अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुणा गए 2, फैक्टोरियल 3 तो आएगा नीचे। ठीक है, अब कैलकुलेट करो जरा इसको भाई। तो कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 9 और 2 चौको 8। अच्छा 3 चौको 12, हाँ, और 6 से 12 2 बार, और 2 से कटेगा 2 3 6, तो ऊपर बचा केवल 10 और सॉरी 3, और नीचे बचा आपका 10, तो 3/10। तो चयनित उपकरणों में से 2 उपकरण खराब होने की प्रायिकता 3/10। या फिर ऐसा भी कह सकता हूं कि हमने जो 3 उपकरण निकाले उसमें से 2 उपकरण खराब और 1 सही की जो प्रायिकता बनेगी वो 3/10 बनेगी। तो यही हमने पूछा था कि चयनित उपकरणों में से क्या होने चाहिए, 2 बोला खराब होने चाहिए। तो जब 2 खराब होने चाहिए तो इसका मतलब 2 खराब और 1 सही होगा ना। फिर तो हर बार और लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कई बार खुद भी समझना पड़ता है। ठीक है, तो और वाले तुमने देखो कई देख लिया, अभी एक पहले भी देखा था वहां भी नहीं लिखा हुआ था, और तो कुछ चीजें खुद भी समझनी पड़ती है। तो अगर 2 उपकरण खराब है तो इसका मतलब 1 सही होगा, तो 2 खराब और 1 सही होगा। तो 2 खराब और 1 सही की प्रायिकता 3/10। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 उपकरण के खराब की प्रायिकता 3/10, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 उपकरण के सही की प्रायिकता 3/10। ठीक, चलिए आओ लास्ट क्वेश्चन, ये बॉल बुल वाले जो है, बॉल या व्यक्तियों में का चयन किया है ना, या उपकरण चयन के। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे ताश पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तब पढ़ेंगे हम ताश वाले, और वो लास्ट पैटर्न होगा। और उसके बाद कुछ मैं थोड़ा सा विविध मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के हिसाब से, और फिर आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद जो पैटर्न जो बचा वो एक बचा ताश वाला है ना, प्ले कार्ड्स वाला, और तब थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन में मिसलिनियस कराऊंगा और प्रोबेबिलिटी आपका खत्म। चलिए देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में केवल सफेद काली और लाल गेंदें हैं। तो एक थैला है और इसमें कैसी कैसी गेंदें हैं कि केवल सफेद काली और लाल। तो यानी सफेद गेंदें भी हैं, व्हाइट, ब्लैक भी है काली, और रेड लाल भी है। थैले में से एक गेंद अव्यवस्थित रूप से निकाली जाती है, तो हमने थैले में से एक गेंद निकाली। यदि एक सफेद गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 3/10 है,
तो हमने थैले में से एक गेंद निकाली, और जब एक गेंद निकाली तो वो एक गेंद कौन सी निकली? अरे हो सकता है सफेद निकली होगी, हो सकता है काली निकली होगी, हो सकता है लाल निकली होगी, क्योंकि हम केवल एक गेंद निकाल रहे ना थैले में से। और जब एक गेंद निकाल रहे हैं तो भाई साहब वो एक गेंद तो कोई भी निकल सकती है। अगर एक से ज्यादा होती तब तो मैं कहता कि भाई सफेद के साथ लाल भी हो सकती है, सफेद के साथ आपका काली भी हो सकती है, अगर दो की बात होती। और अगर तीन की बात होती तो भाई हो सकता है सफेद के साथ काली भी निकले, लाल भी निकले, या तीनों एक ही जैसे निकले, या कोई दो प्रकार की निकले, तीन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे हमने थैले में से केवल एक गेंद निकाली, और जब थैले में से बोला, यदि थैले में से एक गेंद, थैले में से एक गेंद हमने निकाली, अब वो कह रहा कि ये जो गेंद निकली इसके सफेद गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 3/10 है। तो P व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितनी है बोला? 3/10। सफेद निकलने की प्रायिकता क्या है इसकी? 3/10। और एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 2/5 है। तो यानी जो हमने एक गेंद निकाली, अगर मान लो वो काली निकलती है, तो काली निकलने की प्रायिकता P ब्लैक क्या है? वो 2/5 है। ठीक है, तो अब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा? तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी सफेद की प्रायिकता दे रखी है, वो जो एक गेंद निकली उसके काले होने की प्रायिकता भी दे रखी। तो आपसे पूछा एक क्वेश्चन कि उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। एक क्वेश्चन तो ये है। अब एक क्वेश्चन और है, यदि थैले में 20 काली गेंदें हैं तो थैले में कुल गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है, एक तो बताना है कि उसके लाल होने की प्रायिकता, जो हमने एक गेंद निकाली ना उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरी बात थैले में कुल गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंदों की संख्या। अब कैसे करेंगे? तो पहले तो एक काम करते हैं, कुल गेंदों की संख्या बाद में बनाएंगे, पहले जरा लाल की प्रायिकता बनाते हैं कि अगर वो एक गेंद लाल निकली तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, उसके लाल होने की प्रायिकता। अब आपको मैं याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था शुरुआत की वीडियो में कि किसी भी चीज जो प्रायिकता होती है ना वो हमेशा 1 होती है, प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो यानी लाल की प्रायिकता, काली की प्रायिकता और सफेद की प्रायिकता तीनों मिला के 1 होंगे। प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। असंभव बात की प्रायिकता 0, और किसी चीज के कंफर्म होने की प्रायिकता 1। अब वो क्या निकली वो छोड़ दो, लेकिन वो जो भी है ना तीनों का मिला के प्रायिकता 1 होगी। प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो जब प्रायिकता 1 होती है तो इसका मतलब कि लाल की प्रायिकता, काली की प्रायिकता और सफेद की प्रायिकता मिला के 1 होगी। तो यानी अगर वो रेड होनी चाहिए और रेड की प्रायिकता अगर मुझे बताना है तो 1 में से इन दोनों को घटा दो, जोड़ के इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के जो है 1 में से घटाओ। तो 1 - 3/10, लेकिन माइनस करें तो माइनस हो जाएगा 2/5। तो एलसीएम आएगा 10। अब यहाँ पे 10 ही रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 4। तो यानी ये बनेगा 10 माइनस, और -3 -4 -7 बटे 10। 10 में 7 गया 3, तो 3/10। तो यानी अगर वो गेंद लाल निकलती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? 3/10। तो वैसे तो देखो अगर बात पेपर की हो तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक आंसर 3/10 है। और यहाँ तुम ऑप्शन को देखोगे तो 3/10 केवल इस वाले ऑप्शन दिख रहा है। तो यानी लाल की प्रायिकता 3/10 और कुल गेंदों की संख्या 50। लेकिन यहाँ पे बात पेपर की नहीं है, यहाँ पे हमें सीखना है कि अगर देखो लाल की प्रायिकता पूछे तब तो बात खत्म है 3/10, लेकिन अगर बाय द वे कुल गेंदों की संख्या पूछे तो कैसे करूंगा। अब जरा आप बड़े ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझना कि अगर मान लो कुल गेंदों की संख्या पूछी तो मैं कुल गेंदों की संख्या कैसे निकालूंगा। अब देखो आपको सफेद की प्रायिकता भी पता है कि अगर एक गेंद वो जो हमने निकाली अगर वो सफेद निकली तो उसकी प्रायिकता होगी 3/10। अगर वो काली निकलती है तो उसके काले होने की प्रायिकता 2/5 है, और अगर वो लाल निकलती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता 3/10 है। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे एक चीज और बता रखी थी कि यदि थैले में 20 काली गेंदें हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपको थैले में 20 काली गेंदें बता रखी ना, थैले में क्या बता रखा कि काली कितनी है? 20। सफेद कितनी है? नहीं पता। थैले में लाल कितनी है? नहीं पता। और कुल गेंदें आपको निकालना है, लेकिन आपको काली गेंदों की संख्या पता है कि थैले में 20 काली गेंदें हैं।
तो जब काली गेंदों की संख्या पता है तो मैं इसको काली गेंद के बेस पे करूंगा, और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक भी पता है। तो काली गेंद की प्रायिकता है 2/5 बराबर, अच्छा प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब मैंने थैले से एक गेंद निकाली, और मान लो अगर थैले में n गेंदें हैं, और अगर n में से एक गेंद निकालेंगे तो n में से एक गेंद निकलने के कुल तरीके n ही होंगे। अरे थैले में जितनी गेंदें होंगी और एक गेंद अगर निकालते हैं, तो अगर थैले में मान लो 50 गेंदें हैं तो 50 ही तो तरीके से निकलेगी एक गेंद। अरे NC1N, अगर थैले में टोटल 50, क्योंकि एक गेंद निकली तो टोटल में से ना, अब थैले में अगर टोटल n गेंद है तो n में से अगर एक गेंद निकलेगी तो n ही तो तरीके होंगे। 50 में से एक गेंद निकालोगे तो 50 ही तो तरीके से निकलेगी, 50C1 50 तो होता है। तो यानी बटे में जो कुल तरीके है ना, वही कुल गेंदों की संख्या बनेगी। तो अपॉन n कुल गेंदों की संख्या है, और अगर n में से एक गेंद निकली तो कुल तरीके NC1 यानी n, और ये जो कुल तरीके n है यही कुल गेंदों की संख्या है। और ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम का अर्थ है कि काली गेंद के निकलने के तरीकों की संख्या, और थैले में काली गेंदें हैं 20, तो अगर वो काली गेंद निकलेगी तो 20 में से एक गेंद है ना, टोटल गेंदें n है पर निकाली एक ना, लेकिन अगर वो काली होनी चाहिए तो काली गेंदें 20 है, इन 20 में से निकली होंगी वो एक, और 20 में से जब एक निकलेगी तो तरीके 20 में से एक काली निकलने के तरीके 20C1 यानी 20, तो 2/5 बराबर 20/n, बस हो गया। 2 से कटेगा 2 10 अंकी 20, n यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहां आएगा तो बनेगा n बराबर 5 10 अंकी 50। तो थैले में कुल गेंदों की संख्या 50। ठीक है, एक बार फटाफट और समझो। तो देखो यहां पे क्या था कि एक थैले में केवल सफेद काली और लाल गेंदें हैं। तो थैले में 3 प्रकार की गेंदें हैं, कौन कौन सी, सफेद काली और लाल। अब थैले में से एक गेंद अव्यवस्थित रूप से निकाली जाती है, तो ध्यान रहे थैले में से केवल एक गेंद निकाल रहे हैं। अब ये जो एक गेंद निकली तो वो सफेद भी निकल सकती है, काली भी निकल सकती है, लाल भी निकल सकती है। अब वो कह रहा है कि अगर वो गेंद सफेद निकलेगी तो उसके सफेद निकलने की प्रायिकता क्या है, 3/10, और एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 2/5, यानी अगर वो काली निकली तो उसके काली की प्रायिकता 2/5 है। तो एक क्वेश्चन तो है कि उसके लाल गेंद की प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो पहले लाल गेंद निकलने की प्रायिकता पे बात करता हूं। अब मैंने कहा प्रायिकता हमेशा एक होती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी चीज के होने की प्रायिकता 2/5 है, तो अगर होने की प्रायिकता 2/5 है ना, तो ना होने की 3/5 होगी। क्यों? क्योंकि प्रायिकता एक होती है, और एक में से क्या करो, होने की घटा दो तो निकलेगी ना होने की, यानी होने की और ना होने की मिला के एक। और अगर 3 पार्ट में बट रहा है तो तीनों को मिला के, तीनों की प्रायिकता मिला के एक। तो यानी कहने का अर्थ है कि अगर सफेद की 3/10 है, काली की 2/5 है, तो लाल की ये प्लस ये बराबर एक। और जब इसकी निकालोगे तो ये दोनों उधर माइनस में जाएंगे, तो लाल होने की 1 - 3/10 - 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 3/10। तो अगर लाल गेंद करने की प्रायिकता बोले तो 3/10। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और था, कुल गेंदों की संख्या बतानी है। अच्छा तुम्हें दे रखा है कि थैले में 20 काली गेंदें हैं, और तुम्हें काली की प्रायिकता भी पता है 2/5। अब थैले में 20 गेंदें काली है ना, और काली की प्रायिकता 2/5, तो काली की प्रायिकता 2/5 बराबर, और काले होने की प्रायिकता बराबर बटे में कुल परिणाम। अब एक गेंद थैले में जितनी गेंद है उसमें से निकली, चाहे वो जो भी निकली, तो अगर थैले में n गेंद है तो n में से एक निकलेगी n तरीके से। तो यानी जितनी टोटल गेंदें होंगी उतने ही टोटल तरीके होंगे। तो n कुल तरीके, और यही कुल तरीके जो n है वही कुल गेंदों की संख्या है। और अगर वो एक गेंद काली निकली तो वो इन 20 में से निकलेगी, और 20 में से एक निकल करके 20C1 यानी 20। तो यानी काली की प्रायिकता बराबर 20/n। तो 2/5 बराबर 20/n, 2 से 10 बार n यहाँ जाएगा, 5 10 की 50, तो n बराबर कितना आपका 50। तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 50। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो ये थे गेंद वाले क्वेश्चन, ये गेंद वाले क्वेश्चन थे आपके। तो इससे पहले मैंने आपको डाइस वाले क्वेश्चन बताए थे कुछ, फिर उसके बाद मैंने आपको सिक्के वाले क्वेश्चन बताए, फिर ये आपके गेंद वाले, एक पैटर्न और है ताश वाले, और फिर उसके बाद कुछ मैं मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, और फिर आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक खत्म। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूं बार बार, भैया जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप बाद में बड़ा पछताओगे। ठीक है, आप पछताओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड नहीं आएगी भाई।
तो इसलिए प्रैक्टिस सेट करो। विशेष तौर पे मैं औरों को तो जोर नहीं दे सकता भाई साहब, जिनको मैंने पढ़ा रखा है, जिन बच्चों को, है ना, और तुम्हारा फिजिकल क्लियर हो गया, तुम घर में बैठ के रिविजन पे, अरे रिविजन कितना भी कर लो नहीं आएगी स्पीड। प्रैक्टिस करने आओ, प्रैक्टिस करने आओ, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन करो, पर करो प्रैक्टिस। मुझे पता है ना, जिन बच्चों को मैं 4 महीने से प्रैक्टिस करा, मैं उनका स्कोर कैसे करके मैंने ठीक कर दिया उनका। स्टार्टिंग में उनके 300 में से 150 नंबर, 140 नंबर, 160 नंबर आ रहे थे। 300 में से 140, 150, 160 में होगा सिलेक्शन। टारगेट कम से कम 200 प्लस का लेके चलना है। आज वो 230-40 नंबर ला रहे हैं। जो बच्चे शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना 4 महीने से, वो 230-40 नंबर ला रहे हैं। 230, 240, 220, है ना। 200 प्लस तो हमेशा रहते रहते, चाहे पेपर कितना टफ भी क्यों ना हो। 200 प्लस तो वो हमेशा लाते हैं। और एक दिन तुम भी आना पेपर देने, देखना तुम्हारा 200 प्लस आता कि नहीं आता। नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे आपके मार्क्स 200 प्लस। तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करो, ठीक है। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, तुम रिवीजन कितना भी कर लो, स्कोर नहीं बनेगा पेपर वाले दिन, ठीक। तो इसलिए आपका प्रैक्टिस जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। और जब प्रैक्टिस करोगे तो उसी से टाइम मैनेजमेंट सीखे, उसी से तुम्हारी स्पीड। जब डेली क्वेश्चन वगैरह बना, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम किसमें, मैथ्स रीजनिंग में लगना है। बाकी में तो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ो। मैथ्स रीजनिंग में तो हर क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा मैथ्स रीजनिंग में। तो जब आओगे, जब लगातार पेपर दोगे, तो तब हाथ तेज चलेंगे ना, स्पीड बनेगी, क्वेश्चन को तुम्हारा समझने की क्षमता बढ़ेगी। और जब क्वेश्चन को समझने की क्षमता बढ़ेगी तभी तो फटाफट कर पाओगे। तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे 5 मिनट तक, कैसे करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में। मतलब प्रैक्टिस करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। लास्ट पैटर्न रह गया, वो नेक्स्ट डे कराऊंगा मैं आपको, ठीक। चलो।